छात्रों, नागरी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं बलजिंदर कौर। लहासा की ओर आज हम राहुल संस्कृत्यायन पाठ के लेखक हैं और प्रश्नों का अभ्यास कार्य हम करेंगे। लहासा की ओर पाठ का प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 1 है कि थोगला के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जा सका। क्यों? तिब्बत में यात्रियों के ठहरने के लिए देखिए उत्तर में कि शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। कहीं पर भी गेस्ट हाउस या रहने के स्थान नहीं हुआ करते थे। पहले कोई किसी को ठहरने के लिए स्थान देगा कि नहीं, यह उस व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता था कि वो किसी को स्थान रहने के लिए देगा अथवा नहीं देगा। पहली बार लेखक को उचित स्थान मिल गया, जबकि दूसरी यात्रा के समय जबकि वे अच्छी वेशभूषा में थे, जहाँ की भद्र वेश शब्द आया है, उन्हें स्थान नहीं मिला। इसका मुख्य कारण संबंधों का महत्व है। तिब्बत में ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी। जान पहचान के लोग अपने यहाँ लोगों को ठहरने देते थे, ठहरा लेते थे, अन्यथा भटकना पड़ता था। धीमे धीमे लोगों का विश्वास उठने लगा और विचारधाराएं भी परिवर्तित हो गई, यानी कि बदल गई। कारण उसके पीछे क्या रहा होगा कि क्यों विश्वास उतर गया? क्योंकि बाहर के लोग जाकर के पर्यटक क्या थे, उनके साथ वो भी धोखाधड़ी करने लग गए थे, इसलिए विचारधाराएं भी बदल गई थी तथा लोग दूसरों पर विश्वास नहीं करने लगे। इसलिए दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? वे डर किस बात का है वहाँ पर? वे कहते हैं कि तिब्बत में हथियार संबंधी कानून नहीं थे। चोर डाकू यात्रियों को मार देते थे तथा लूट लेते थे। हमेशा जान जोखिम में रहती थी, क्योंकि हथियार बहुत ही आसानी से मिल जाते थे। जहाँ पर भी ये हथियार आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि अपराध का जो है वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं और ये बहुत ही निर्जन स्थान है, इसलिए यहाँ पर यात्रियों को भय बना रहता था। नंबर 3 है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों के साथ किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारण से पिछड़ गया था। एक तो उनका घोड़ा जो था वह सुस्त था, वह बहुत तेज़ी से नहीं चल पा रहा था, और दूसरा कारण था वह 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए थे। कहीं पर बोर्ड जब नहीं लगा रहेगा या कहीं ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, बिना पढ़े अलग अलग रास्तों पर 2 लोग आगे पीछे हों तो वो भटक गए थे, तो इसको भी दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक उस स्थान पर रुककर सुमति की प्रतीक्षा में अपना अधिक समय नष्ट करना नहीं चाहता था। सुमति उनके मित्र हैं और वो मंगोल थे, इसलिए उसने अपनी पहली बार उसे यजमानों के पास जाने से रोका था, परंतु जब दूसरी बार उसने पूछा तो वह शेखर विहार में समय बिताना चाहते थे, क्योंकि मंदिर में रखी हस्तलिखित मूल्यवान पुस्तकें वे पढ़ सके। इसके लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसीलिए नहीं रोका था। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कुछ कठिनाइयाँ, आप यात्रा करते हैं तो उनको भी कठिनाइयाँ हुई हैं। पहला है, देखिए, गर्मी और ठंड को सहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर धूप भी तेज़ है और कभी कभी जब सूरज का प्रकाश उनके ऊपर नहीं पड़ता है तो वहाँ पर ठंड भी रहती है। वे रास्ता भटक गए। सामान ढोने के लिए भरिया कहते हैं सामान ढोने वाले को, तो वो भरिया भी उन्हें नहीं मिला था। रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था, तो ये कठिनाइयाँ रही उन्हें। नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था उस समय का? तो उत्तर है, उस समय का तिब्बती समाज छुआछूत से दूर था। उनके यहाँ छुआछूत की कोई प्रथा भावना मन में नहीं है, पर्दा प्रथा होती नहीं है उनके यहाँ। महिलाएं अजनबी लोगों को चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को अंदर आने की घरों में इजाज़त नहीं थी। शाम के समय वे छंग पीकर, जिसे मदिरा कहते हैं, यहाँ पर छंग नाम लिया गया है,
छंग पी कर के वे मस्त रहते थे। ठंड पड़ती है इसलिए उनको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए इसका सेवन करना पड़ता है। इसीलिए स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मदिरा और मांस का सेवन वे अत्यधिक मात्रा में इसीलिए करते हैं। नंबर 7 है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाना है। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प लिखना है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। तो ये विकल्प सही है। इस प्रकार से आपने 7 प्रश्नों का अभ्यास किया प्रश्नों का, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।